नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का आगने पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट के साथ मिलकर भारत विरोधी षड्यंत्र को अंजाम देने में लिप्त है। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के कितने करीबी है ये अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब राहुल गांधी के इसी करीबी पर बड़ा एक्शन हुआ है। मोदी विरोधी, भारत विरोधी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल आज जॉर्ज सोरोस से जुड़े एनजीओ पर ईडी ने रेड मारी है। बेंगलुरु स्थित जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तरों पर ईडी ने यह छापा मारा है। आरोप है कि इन कंपनियों ने जॉर्ज सोरोस की संस्था के माध्यम से फॉरेन एक्सचेंज की गड़बड़ी की है। छापे को लेकर ओएसएफ की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। तो यह एक्शन कैसे बढ़ा रहा है राहुल गांधी की टेंशन, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज क्या क्या कार्रवाई हुई है ईडी की? देखिए, कार्रवाई ऐसी है कि जिसे आप ये समझिए कि बाघ के मुंह में हाथ डालने जैसा। ये जॉर्ज सोरोस कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं है, और ये सिर्फ सरकार को अचानक से ऐसा नहीं लगा कि भाई आज शुरू कर देते हैं। नो, जॉर्ज सोरोस के पॉकेट में न जाने कितनी सारी इंटरनेशनल एजेंसियां हैं। यूएन की कई सारी एजेंसियां उसके इशारे पे कथक करती है, नाचती हैं जी। कई सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एमनेस्टी हो, चाहे ह्यूमन राइट्स वॉच हो, ये सब बिके हुए हैं, इनकी दलाली करते हैं। कई सारे मीडिया, हिंदुस्तान हो कि यूरोप हो कि अमेरिका हो, सब इसकी कठपुतली है। और ऐसे आदमखोर बाघ के ऊपर छापा मारना कलेजे की बात होती है। तो नथिंग इज हैपनिंग इन आइसोलेशन। 3-4 चीजें बैकग्राउंड में जानना और समझना जरूरी है कि भाई क्या है। एक शुभ संकेत और राहुल गांधी के लिए बहुत ही अशुभ संकेत वो ये कि छापेमारी तब हो रही है जब हिंदुस्तान में तुलसी गबार्ड मौजूद है। तुलसी गबार्ड कौन है? शी इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। 17 खुफिया एजेंसियां जो अमेरिका की हैं, जिसमें एफबीआई भी है, जिसमें सीआईए भी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है, सारे लोग, उन सब की वो चीफ है। और जरूर जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट की काली करतूतों के ऊपर डोवाल साहब से उनकी बातचीत हुई होगी, और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी घनिष्ठता कोई आज की नहीं है जी। और वो स्वयं अपने आप को एक प्राउड हिंदू कहती हैं। गीता पे हाथ रखकर उन्होंने ऑफिस की कसमें खाई। ठीक, थोड़ा और पन्ना पीछे घुमाते हैं। अभी 5 दिन पहले एक रिपोर्ट आई कि जॉर्ज सोरोस कि ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उसको पिछले कुछ सालों में 2300 करोड़ रुपया यूएस एड की तरफ से दिया गया। ये काम कौन कर रहे हैं? एलन मस्क। जो डोज जो खुला है वहां पे कि किस किस तरीके से पैसे की बर्बादी की गई, और उसमें यह कहा गया कि ये जो जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन को जो पैसे दिए गए, ये अलग अलग देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यहां उपद्रवी तत्वों को फंड कर रहा था। क्लियर? तो एक्शन वहां हो रहा है। तो ये तो साफ साफ लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर तो कार्रवाई पहले से चल रही है। मोदी सरकार दुनिया में पहली ऐसी सरकार है जिसने इस नरभक्षी को, जिनका टेटुआ दबाया, अभी मैं आऊंगा डिटेल में, पहले से ही बैन है। और जो छापेमारी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि इसने फिर पिछले दरवाजे से कुछ तमाशा किया। कारण यह है कि राहुल गांधी की यात्रा हो,
क्या भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जो तमाम लोग नजर आए, चाहे वो हर्षमंदर हो या और बहुत सारे लोगों, लिस्ट लंबी है, जिनका सीधा सीधा कनेक्शन जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से है। जी। ठीक, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी इनके साथ मिलके हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हैं। पैसा जिसका खाओगे, एजेंडा उसी का चलाओगे। वो पैसे तो मुफ्त, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट है। और उसने क्या घोषणा की थी कि मोदी सरकार को हटाने के लिए हमने $600 मिलियन वो हमने इकट्ठा कर रखा है, जो हम देंगे, मोदी को हटाएंगे। और उसने एक डिक्टाट दिया कि मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है तो अडानी को हटाओ। और इसलिए उसने फंड किया हिंडनबर्ग को, उसने फंड किया OCCR, सारे लोग, ये जो बीच बीच में हर वक्त जो रिपोर्ट्स आते थे, ये सब भाग गए अब, क्योंकि वहां पे चल रहा है डंडा। जैसे योगी जी चलाते हैं बुलडोजर, उधर चल रहा है ट्रंप का डंडा। तो ये भाग खड़े हुए, हिंडनबर्ग वगैरह सब दुकान बंद कर दिया जी। लेकिन इस नेटवर्क को पकड़ने में CIA, FBI, वहां पे एक गुजराती बन गया कैश पटेल, हिंदुस्तान की एजेंसियां और भी एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कि जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे तमाशा करवाने वाले लोग, इनके ऊपर इनका टेटुआ पकड़ा जाए। तो अभी तो रिपोर्ट्स वहां आ रही हैं अमेरिका में। तो प्रधानमंत्री मोदी को क्यों लीडर मानते हैं लोग, चाहे पुतिन हो चाहे ट्रंप हो। कैसे ट्रंप ने इनके पॉडकास्ट को ये गया, क्यों भाई, उनके भी लीडर है, ये रास्ता दिखाते हैं। चाइना को ठंडा करना है तो सबसे पहले इन्होंने जो है 100-150 ऐप्स को जो कहा कि भागो यहां से, बैन कर दिया। तो बाकी अमेरिका वाले को भी हिम्मत आई तो उन्होंने पीछे पीछे किया। तो ये जो है वो कि भाई इसको कहते हैं भाई कि बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधेगा, तो ये मोदी करके दिखाते हैं। तो क्या किया, मल्टीपल टीम्स, ईडी की मल्टीपल टीम्स ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आर कंडक्टिंग सर्चेज एट 8 लोकेशन, 8 लोकेशन। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कहानी इसके पीछे अभी मैं बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑफिस तो ताला बंद है, ऑफिस वाला तो भाग गए, उसके जो काम करने वाले लोग थे ना, उनके जगह चल रहा है ये वेरियस लोकेशंस, इंक्लूडिंग द प्रीमिसेस ऑफ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन organization backed by US billionaire George Soros in Bengaluru as part of its probe into FEMA contraventions. विदेश से जो पैसा आता है वो सरकार की नजर में होता है। जिस काम के लिए आप लाते हो उस काम में ही आपको खर्चा करना पड़ता है। मतलब आपने कहा कि मैं स्कूल बनाऊंगा, जॉर्ज सोरोस से पैसा आप लेकर के आए और यहां पे तुम पॉलिटिकल पार्टी बना लोगे तो ईडी पकड़ के ले जाएगी आपको। यही काम ये लोग कर रहे थे। दैट ईडी इज ऑल्सो प्रोबिंग द एंड यूज ऑफ FDI फंड्स ब्रॉट बाय जॉर्ज सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड, EDF उसका नाम है। कि FDI से जो पैसा आया वो पैसा इस्तेमाल कहां हुआ, क्या यहां पॉलिटिकल गतिविधि, विदेश से पैसा लाकर आप यहां पॉलिटिकल एक्टिविटी में अगर शामिल हुए तो फिर आपके लिए क्या खुलेगा दरवाजा, कहां का, तिहाड़ का। जी जी। तो ईडी के सोर्स ने कुछ बताया, क्या कहा, अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बाय ईडी सजेस्ट दैट OSF, यही ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, वाज पुट अंडर प्रायर रेफरेंस कैटेगरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2016। 2016 में ही मोदी सरकार ने इसको लिस्ट में डाल दिया कि ये खतरनाक लोग हैं। तो मैंने कहा कि पूरी कहानी, प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे लीडर नहीं मानते। 2016 में कहते थे कि बंद करो ये, एक एक पैसा जो आ रहा है उसका हिसाब किताब, वो अलग फाइल खोल दी इनकी, देयर बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट
फ्रॉम गिविंग अनरेगुलेटेड डोनेशन टू एनजीओज इन इंडिया। इसलिए अब एक भी पैसा तुम जो दोगे वो अनरेगुलेटेड नहीं होगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा। इट इज अलेज्ड दैट टू बाईपास दिस restriction, the OSF had subsidiaries in India and brought in funds in the form of FDI and consultancy fees, and these funds have been used to fund activities of NGOs, which is a FEMA contravention. Open and shut case है। क्या बोल रहा है ईडी ने, क्या बताया भाई? क्यों भाई 2016 में इसके ऊपर बैन लगा दिया गया कि पैसे ऐसे वैसे नहीं भेजोगे। तो ये शातिर लोग हैं। राहुल गांधी को लगता है कि हमारी तो बपौती है देश के अंदर में, है ना। आपने क्या किया? आपने और भी सब्सिडीज खोल दी। ये झोला छाप गैंग सब जो नजर आता है ना साथ में, है ना, ये देखिए जितनी झोला लेकर के घूमने वाले ये एनजीओ वाले, इन लोगों ने अलग सब्सिडरी खोल दी। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल को पैसा आया, जॉर्ज सोरोस का पैसा आया, वकार पटेल जो है भागा हुआ है, दुकान बंद हो गया, बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी सबको दुकान बंद। तो आपने सब्सिडी बना दिया और आप अब एज ए डोनेशन नहीं बल्कि एफडीआई के रूप में आपने इसको पैसे भेजे। तो एफडीआई के रूप में तो आपने पैसे भेज दिए, लेकिन एंड यूज क्या हुआ उसका? क्या उस पैसे का इस्तेमाल यहां पॉलिटिकल एक्टिविटीज में किया गया? क्या उन एनजीओज को दिया गया जो प्रोटेस्ट करते हैं, शाहीन बाग करते हैं, किसान आंदोलन करते हैं, यात्रा में जाते हैं? सारी चीजें तो है। अब पैसे कहां कहां से कैसे मूव हुए वो बताने के लिए पहले तो जो बाइडेन की सरकार थी, चोरी चोरी चुपके राहुल गांधी जिससे मिलकर के आते थे, जिनके इशारे पे यहाँ पे सब कुछ काम होता था। अभी क्या है? वहां पे तुलसी गबार्ड है, वहां पे ट्रंप है, वहां पे एलन मस्क है। ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि इसको तो तबाह और बर्बाद कर देंगे जी। तो आप ये देखिए कि बवाल मच रहा है अमेरिका में और एक्शन हो रहा है इंडिया में। एक लास्ट सेंटेंस समझ लीजिए, आगे आने वाले दिनों में कई सारे पत्रकार, कई सारे ये झोला छाप एनजीओ वाले, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स, कई सारे एनजीओस और कई सारे नामचीन लोग जिन्होंने हिंदुस्तान को बदनाम करने का ठेका ले रखा है, जॉर्ज सोरोस के साथ इसके रिश्ते निकलेंगे और इन सबको तिहाड़ जाना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ईडी ने फेमा जांच के तहत अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस समर्थित ओएसएफ और उससे जुड़े संस्थानों के खिलाफ बेंगलुरु में छापेमारी की है। ईडी ने अमेरिकी जॉर्ज सोरोस समर्थित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी कि ओएसएफ और कुछ संबंधित संस्थानों के परिसरों की तलाशी ली है। फेमा के तहत ओएसएफ और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के परिसरों की भी तलाशी ली गई। ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत हो गई है, जिससे परेशान राहुल गांधी हो गए हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।